स्टूडेंट्स, जब फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया जाता है तो इनको पार पे भी रीइशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी रीइशू किया जा सकता है और डिस्काउंट पे भी रीइशू किया जा सकता है। याद रखिएगा, शेयर्स ओरिजिनली केवल पार पे या फिर प्रीमियम पे ही इशू किए जाते हैं, बट फॉरफिटेड शेयर्स को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे ही रीइशू किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फॉरफिटेड शेयर्स को पार पे रीइशू किया जाता है तो आपको ये फॉलोइंग एंट्री बनानी है। आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। बैंक में अमाउंट आएगा जितना अमाउंट रिसीव किया गया है ऑन रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, और शेयर कैपिटल में आपको लिखना है शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पेड अप वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी होगी तो जितना फॉरफिट करते समय शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू थी उतना ही आप उसकी पेड अप वैल्यू ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में फुली पेड अप लिखा है इसका मतलब होता है कि आप शेयर की फेस वैल्यू को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अदरवाइज जो पेड अप वैल्यू दे रखी होगी उसको क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। और अगर पेड अप वैल्यू दे ही नहीं रखी है रीइशू के टाइम पे, तो जब शेयर को फॉरफिट किया गया था तो उस समय जो भी कॉल्ड अप वैल्यू थी आपको वही वैल्यू से आपको शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, उसको ही पेड अप वैल्यू मान के। अगर फॉरफिटेड शेयर्स को प्रीमियम पे रीइशू किया जाता है तो फिर से आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, मगर यहाँ पर एक और अकाउंट आपको क्रेडिट करना है जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। बैंक में तो अमाउंट रिसीव्ड ही आएगा, शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू ही आएगी, और इस बार अमाउंट रिसीव जो है वो पेड अप वैल्यू से ज़्यादा होगा, इसलिए जो भी पैसा एक्स्ट्रा लिया है वो चला जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। यही फॉरफिटेड शेयर्स अगर डिस्काउंट पे रीइशू किए जाते हैं, आपको बैंक अकाउंट को अब भी डेबिट करना है विद द अमाउंट रिसीव्ड, शेयर कैपिटल को अब भी क्रेडिट करना है विद द अमाउंट पेड अप। ठीक है, इस बार पेड अप अमाउंट जो है वो अमाउंट रिसीव्ड से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है, मगर इस डिस्काउंट ऑन रीइशू के लिए आपको डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना है, आपको शेयर फॉरफिचर अकाउंट से इस डिस्काउंट को डेबिट करना है, जितना भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है। जो हमारा फॉरफिट क्या अमाउंट होता है एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर, उसमें से ही हम जो है डिस्काउंट देते हैं, उतने पैसे में से ही। ठीक है, तो ये डिस्काउंट उसी फॉरफिट अमाउंट से दिया जा रहा होता है। ठीक है, दैट्स वाई जो भी डिस्काउंट होगा ऑन द रीइशू उसको शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये तीनों तरह की एंट्रीज?